आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ में माघ मेले का शुभारंभ हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद संगम तट पर सुबह श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्मा मुहूर्त से लोग संगम समेत सभी घाटों पर स्नान करने लगे। श्रद्धा के साथ स्नान, ध्यान और पूजन अर्चना के साथ मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मां गंगा से याचना की गई। मेला प्रशासन का दावा है कि शनिवार को माघ मेले में 25 से 30 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगत के रेती पर पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से लेकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस, पीएससी और आरएएफ की तैनाती भी की गई है। इसके साथ ही स्नान घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस और गोताखोर भी तैनात कर दिए गए हैं। माघ मेले पर एआई युक्त सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से नजर भी रखी जा रही है। तो सभी व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से की गई हैं ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। 15 फरवरी तक माघ मेला चलेगा। दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं को मां गंगा तक पहुंचा रहे हैं। और स्नान घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस को भी तैनात किया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। आस्था का जनसैलाब इस वक्त प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और नगरीय विकास मंत्री एके शर्मा सिद्धार्थनगर जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय सांसद जगदंबिका पाल के जन्मदिन पर तुलसियापुर चौराहे पर आयोजित जन आशीर्वाद समारोह और कंबल वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। जहां पहुंचने पर मंत्री एके शर्मा का जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर करीब 4000 जरूरतमंदों को मंत्री और सांसद जगदंबिका पाल ने कंबल वितरित किए, साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। जब दिल्ली में अधिकारी था तब से लेकर के यहाँ राजनीति में आया तब से, और बाद में मैं सिद्धार्थनगर जिले का प्रभारी मंत्री बना, उस पूरे समय काल में उनका बहुत ही समर्थन, बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्यार हमको मिला है। मैं पहले भी जब सिद्धार्थनगर जिले में आता था तो 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पहले जा करके मुझे लेने के लिए खड़े रहते थे घंटों घंटों। ऐसा स्नेह बहुत कम लोगों को मिलता है। जिस विषम परिस्थितियों में भी लोगों ने विगत लोकसभा के चुनाव में आशीर्वाद दिया है और आज 1 साल बाद भी मुझे वही प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, तो जहां मुझे जिस तरह से ऊर्जा मिल रही थी, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो रहा है कि सिद्धार्थनगर के लोगों के लिए मैं नेता नहीं हूं, उनका बेटा ही हूं। जिस तरह से उनका रिश्ता हमारा मतदाता और नेता का नहीं है, एक परिवार का रिश्ता है। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर लुटेरे के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस के अनुसार ये बदमाश राह चलते लोगों को सुनसान जगहों पर अपना निशाना बनाता था और लूट से पहले पीड़ितों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उन्हें असहाय बना देता था और इसके बाद वो नकदी, मोबाइल और अन्य सामान लूट करके फरार हो जाता था। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। इसी दौरान बदमाश ने भागने की कोशिश की और पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आज शाम को थाना इकोटेक पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। शाम में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखा, जिसे रुकने के लिए पुलिस ने इशारा किया और व्यक्ति रुकने के बजाय अपना मोटरसाइकिल तेज करके भागने लगा। पीछा करने पर कुछ दूर जा करके वो बाइक से गिर गया और उसने पीछे पुलिस को आता देख पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिससे बदमाश के पैर में गोली। योगी सरकार ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के पालन में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने ओवरलोडिंग वाहनों से वसूली मामले में लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर में तैनात 3 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यूपी परिवहन विभाग ने कार्रवाई
एसटीएफ की रिपोर्ट दर्ज होने के 48 दिन बाद की है और एसटीएफ ने आरटीओ दफ्तर के कर्मचारियों और अफसरों की सांठगांठ से ट्रकों से वसूली करने की जांच की गई। जांच में कई साक्ष्य मिलने के बाद इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इससे पहले भी पीटीओ समेत कई कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। तो लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर के आरटीओ को निलंबित कर दिया गया। ओवरलोड वाहनों से वसूली के मामले में यह एक्शन लिया गया है। लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर के एआरटीओ को निलंबित कर दिया गया है। रिपोर्ट दर्ज होने के 48 दिन बाद कार्रवाई की गई ओवरलोडिंग वाहनों को लेकर के, और ये कार्रवाई करना बेहद ही जरूरी हो जाता है क्योंकि ये ओवरलोड वाहन जो है वो सड़कों पर सरपट दौड़ते हुए नजर आते हैं और फिर इनसे हादसे भी हो जाते हैं। इसीलिए ये कार्रवाई करना बेहद जरूरी हो जाता है। बदायूं में लूटपाट के बाद एक महिला का गला दबाकर के हत्या करने का मामला सामने आया। पूरा मामला दातागंज थाना क्षेत्र के पापड़ गांव का है, जहां बदमाशों ने महिला के सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों की नकदी लूटी और फिर गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इधर सूचना के बाद में एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, फॉरेंसिक टीम और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मौका मुआयना किया गया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। देखिए, इसमें मुन्नी नाम की महिला 65 वर्षीय है। वो उनके पति तिलहर गए हुए थे। रात में इनके बेटी के यहाँ जन्मदिन का उत्सव था। उनका जो नाती है वही छोड़ के घर पे रात में गया था। सुबह जो है इनकी डेड बॉडी मिली है। मुंह पे पन्नी से मुंह बांधा गया था, तो अभी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मथुरा में पुलिस ने बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। राया थाना पुलिस ने बदमाशों को बरेली जयपुर हाईवे स्थित ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर चोरों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 6 बाइक बरामद की है और शातिर वाहन चोर अमित और विकास लगातार मथुरा सहित आसपास के जिलों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। जहां मामना गांव से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे जहर देकर के मार दिया गया। वहीं ससुराल पक्ष का कहना है कि मोबाइल चलाने को लेकर पति से हुए विवाद के बाद महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। तो ससुराल पक्ष ने विवाद के बाद में जहर खाने की बात कही है। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये क्या कुछ मामला है, क्योंकि संदिग्ध हालत में विवाहिता ने जहर खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों को जब इस बात की जानकारी लगी तो परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर के जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही विवाहिता ने दम तोड़ दिया और फिर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस अब इस मामले को लेकर के हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है ताकि इस पूरे मामले का खुलासा हो सके। हापुड़ के थाना सिंभावाली क्षेत्र में गुंडों का आतंक देखने को मिला, जहां आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक को सड़क पर गिराकर बुरी तरीके से पीटा। पिटाई के दौरान आरोपियों ने युवक को अपनी गाड़ी में डालकर अगवा करने का प्रयास किया। लाठी डंडों से उसकी पिटाई की गई और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी गुंडों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इंडिया हेट इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
और अब खबर श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र से है, जहां शाहपुर बरगदवा गांव में एक युवती की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान पाए गए हैं, जिससे शुरुआती जांच हत्या का मामला बताती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाकर अहम साक्ष्य जुटाए गए हैं और घर के भीतर खून के निशान और घटनास्थल के हालात कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच करने में जुटी हुई है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। देखिए, थाना क्षेत्र सिरसिया के ग्राम शाहपुर बरगदवा में एक 18 वर्षीय युवती की डेड बॉडी उसी के घर में मिली है, जिसके गले पर एक चोट का निशान है, जो कि प्रथम दृष्टया के शार्प ऑब्जेक्ट से होया हुआ प्रतीत हो रहा है। फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। सभी राजपत्रित अधिकारियों और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। घटनास्थल को प्रोटेक्ट कर लिया गया है। सारे वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और जल्द ही टीम बनाकर अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली है। का नाम है बिटिया का? सुनीता आपका क्या नाम है? पंचूराम। कै साल का बिटिया है? 17 साल का है। अच्छा, कैसे मरी? इब्राहिम ना होता है। कौन सा गांव है? आगरा के फतेहाबाद में शुक्रवार को सनराइज हॉस्पिटल के पास में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पति पत्नी को मृत घोषित कर दिया। मृतक दंपत्ति मुरैना का निवासी बताया जा रहा है। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर एक पोल से टकरा गई, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार कार चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। मार्च 2026 में होने वाले आईपीएल से पहले देश का सियासी माहौल गरमाता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को खरीदने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स विवादों में घिर गई है और इस मुद्दे पर अब टीम के को ओनर और सुपरस्टार शाहरुख खान भी निशाने पर आ गए हैं। और मुरादाबाद में वीएचपी के केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने शाहरुख खान पर तीखा बयान दिया है और उनको गद्दार तक बता दिया। जब बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हो रही है, दुनिया के इतिहास के अंदर एक ऐसा काला अध्याय जिसके अंदर उसे हिंदू को मार के और पेड़ पर लटका के जलाया गया। शाहरुख खान ने कभी उसके लिए एक बार आकर ये नहीं किया कि ये गलत हुआ। किसी ने गलत नहीं किया। स्पष्ट कहना है कि उनको बांग्लादेश के खिलाड़ी को नहीं लेना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। और अभी भी समय है, शाहरुख खान संभल जाओ। यदि तुम्हें हीरो हिंदुओं ने ही बनाया है, तुम्हारी पिक्चर देखने छोड़ देंगे ना, सड़क के ऊपर चने बेचोगे, वो भी कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया हिट। नमस्कार।